नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी नदी की जो उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हम बनास नदी के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले बनास नदी को थोड़ा जान पहचान लेते हैं। इसकी असल पहचान क्या है? देखिए, बनास नदी के कई नाम हैं, जैसे वन की आशा मतलब जंगल की उम्मीद। इसे वर्णाशा और वशिष्ठी भी कहते हैं। निकलती कहाँ से है? राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से, बैरों का मठ जगह से। और मिलती कहाँ है? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी और खास बात, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसका पूरा का पूरा बहाव सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है। एक और मजेदार बात, टोंक जिले से ये सरपीले आकार में मतलब एक सांप की तरह बहती है और जिले को दो हिस्सों में बांट देती है। तो ये तो हुई इसकी पहचान। अब देखते हैं कि इसका सफर कैसा है, ये राजस्थान में कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है। ये नदी कुल 7 जिलों से होकर अपना रास्ता बनाती है। कौन-कौन से हैं वो जिले? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और आखिर में सवाई माधोपुर। मतलब राज्य का एक अच्छा खासा हिस्सा ये कवर करती है। हाँ, तो अब बात करते हैं उन दो नंबर्स की। देखिए, बनास की लंबाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पुरानी जानकारी या पुरानी किताबों में आपको 480 किलोमीटर लिखा मिलेगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट सैटेलाइट डेटा है उसके हिसाब से इसकी सही लंबाई 512 किलोमीटर है। तो ये अपडेटेड जानकारी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसका रास्ता तो देख लिया, पर यह नदी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लाइन नहीं है, ये सचमुच एक लाइफ लाइन है। कैसे? ये बांधों को पानी देती है, शहरों को बसाती है और तो और प्राचीन सभ्यताओं की गवाह भी रही है। चलिए इस पे बने कुछ बड़े बांधों को देखते हैं। राजसमंद में है नंद संबंध बांध, जिसे राजसमंद की लाइफलाइन ही कहा जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ में है मातृकुंडिया बांध, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। टोंक में आता है बीसलपुर बांध, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। और सवाई माधोपुर में ईसरगा बांध है, जो अभी बन रहा है। एक और है बाघेरी का नाका बांध, राजसमंद में ही। मतलब हर जगह इसका पानी लोगों के काम आ रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। बनास नदी के किनारे तो हजारों साल पुरानी संस्कृतियां भी फली फूली हैं। नाथद्वारा, रेलमगरा, टोंक जैसे शहर तो हैं ही, पर यहाँ गिलूंड जैसी प्राचीन सभ्यता मिली है, जहाँ मिट्टी के बर्तनों पर हिरण के चित्र मिले। आहड़ सभ्यता, जो इसकी सहायक नदी आयड़ के किनारे थी, उसे तो ताम्रवती नगरी यानी कॉपर सिटी कहते थे। और बागोर में तो पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। मतलब ये नदी इतिहास की भी एक धारा है। ठीक है, तो अभी तक हम नदी के साथ साथ चल रहे थे। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसके पूरे वाटर सिस्टम को समझते हैं, जिसे कहते हैं बनास बेसिन। इसकी असली पहुंच कितनी है वो अब पता चलेगा। तो नदी बेसिन होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो पूरा का पूरा इलाका है जहां बारिश का पानी या बर्फ पिघलकर इकट्ठा होता है और फिर बहकर एक मेन नदी और उसकी सहायक नदियों में चला जाता है। मतलब सिर्फ नदी की धारा नहीं, बल्कि वो पूरा एरिया जहां से उसे पानी मिलता है। और यहीं पे वो दिलचस्प बात सामने आती है। याद है, हमने देखा था कि नदी तो 7 जिलों से बहती है, लेकिन इसका जो बेसिन है, मतलब जहां जहां से ये पानी इकट्ठा करती है, वो पूरे 12 जिलों में फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये बेसिन अकेले पूरे राजस्थान के एरिया का लगभग 13.60% हिस्सा कवर करता है। मतलब सोचिए कितना विशाल एरिया है ये। 46,570 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बनास सिस्टम की एक और बहुत खास बात है, और वो है इसके त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब वो पवित्र जगहें जहां 3 नदियां आकर एक हो जाती हैं। बनास नदी पर ऐसे 4 बड़े त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला है भीलवाड़ा के भीगोद में, जहां बनास से बेड़च और मिनाल नदियां मिलती हैं। दूसरा टोंक के राजमहल में, जहां बनास, खारी और डाई का संगम होता है। तीसरा भी टोंक में ही है, देवधाम में, जहां बनास, मानसी और बांडी मिलती हैं। और चौथा और सबसे आखिर में रामेश्वरम में, जहां बनास खुद चंबल और सीप नदियों से मिल जाती हैं।